आगे के वचनों को हम ध्यान करेंगे। मत्ती का 5वां अध्याय उसका 9 वचन को हम पढ़ेंगे। मत्ती का 5वां अध्याय 9 वचन से हम पढ़ेंगे। ओके, यहाँ पर इस तरह लिखा है, धन्य है वे जो मेल कराने वाले हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। मतलब यहाँ पर ये वचन हमें ये बताता है कि धन्य है वे जो मेल कराने वाले हैं। क्या करने वाले? मेल कराने वाले हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। मतलब यहाँ पर यीशु मसीह हमें एक और अच्छा विषय हमें बता रहा है कि अगर तुम्हें परमेश्वर का पुत्र कहलाना है, समझो तुम्हारे अंदर कुछ बातें होना ज़रूरी है। क्या है? तुम्हारे अंदर कुछ बातें होना ज़रूरी है। जैसे कि देखो, हम भी देखो अपने बच्चों के लिए कभी कभी क्या करते पता है, अगर मेरे बच्चे तुम कहलाना, तुमको ये करना पड़ेगा, तुमको वो करना पड़ेगा। इस तरह हम लोग भी क्या करते, कुछ रूल्स रखते है ना। कभी कभी देखो हम बोलते हैं कि मेरा बेटा डॉक्टर बनना चाहिए, है ना। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, तो जो कुछ ज़रूरत सब कुछ क्या करते हैं, देते हैं। क्या करते हैं? देते हैं। जब वो करता है समझो, तो हम लोग क्या बोलते हैं कि है ना, बहुत मेरा अच्छा लड़का है, गर्व से मैं उसका नाम लेता हूँ, है ना, मेरा बेटा मेरा नाम रोशन किया करके। इस तरह हम लोग बहुत सारी बातें बोलते हैं। लेकिन वही बेटा नहीं करेगा तो आज से तू मेरा बेटा कहलाने के योग्य नहीं है ना, मैं तेरा बाप नहीं है, तू मेरा बात सुनता नहीं है। इस तरह हम लोग क्या करते हैं पता है, बहुत सारे चीज़ें क्या करते हैं, उनको बताते हैं, है ना। धरती पर भी क्या हो गया पता है, सभी लोग परमेश्वर के पुत्र ही है। सभी लोग कौन है? सब लोग कौन है? परमेश्वर का पुत्र ही है। ओके, इस धरती पर जितने भी सारे लोग हैं, जितने भी सारे मनुष्य, वो कौन है? परमेश्वर के ही पुत्र है, परमेश्वर के ही क्या है? बच्चे हैं। लेकिन धरती पर आने का मनुष्य कैसे हो गया है ना, कोई किसी का नहीं। आज बोलते कि बाप बेटे का नहीं है, भाई भाई का नहीं है, बहन बहन का नहीं है, कोई अपना नहीं है। सब किसके लिए है? सब मतलब ही है। सब लोग क्या है? मतलब ही। मतलब इस धरती पर इंसान आने के बाद क्या हो गया है, कोई किसी का नहीं होता है। बचपन में दोनों भाई साथ में खेलते, बड़ा होने के बाद, शादी होने के बाद दोनों कट्टर दुश्मन बन जाते क्या बन जाते? दोनों एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं। बचपन में बाप बेटा दोनों साथ में रहते, लेकिन बड़ा होने के बाद एक दूसरे के दुश्मन हो जाते हैं, है ना। हाँ, तो इस तरह पृथ्वी पर हम देखेंगे, समझो मनुष्य जो है ना किसी का नहीं कहलाता है ना। किसी पे भरोसा नहीं है आज की तारीख में। आज की तारीख में किसी पे क्या नहीं है? भरोसा रहता नहीं। इसके लिए परमेश्वर भी क्या बता रहा है, अगर तुमको मेरे बच्चे कहलाना है समझो, तो तुम्हें एक काम करना है, और वो काम क्या है? मेल मिलाप कराने वाले। क्या करने वाले? मेल मिलाप यानी कि मेल मिलाप यानी कि मेल यानी कि मिलाना। क्या करना? मिलाना। मतलब हम किसी को भी क्या करना चाहिए पता है? मिलाना चाहिए, तोड़ना नहीं चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए? मिलाना चाहिए। अभी दुनिया में हम देखेंगे समझो, लोग क्या करते हैं पता है, एक दूसरे की चिगली करके दोनों को दुश्मन बना डालते हैं। क्या करते हैं? एक दूसरे को दुश्मनी करके क्या करते हैं? अलग कर देते हैं। जैसे समझो किसी घर में समझो बहू आ गई, समझो क्या करती है? ससुर के बारे में चुगली करके, सास के बारे में चुगली करके क्या करती है? क्या करती है? परिवार को तोड़ देती है। इसलिए पहले उसको समझा के भेजा जाता है। क्या समझाते हैं उसको? देख, घर बनाना है, तोड़ना है किसके हाथ में? तेरे ही हाथ में। अभी जो बहू अपना सबको लेकर चलती है समझो, तो क्या करती है? सबको मिलाकर चलती है। क्या करती है? सबको मिलाकर चलती है। लेकिन घर पे आने के बाद नहीं, तू भी मेरे साथ रहना चाहिए, तेरा माँ मेरे को नहीं चाहिए, तेरा बाप मेरे को नहीं चाहिए, तेरा भाई मेरे को नहीं चाहिए, तेरा बहन मेरे को नहीं चाहिए। बस सब लोग क्या होना चाहिए? अलग अलग होना चाहिए। तो वो मेल कराने वाले लोग हैं, वो मेल कराने वाले लोग नहीं है। मतलब धरती पर क्या होता है पता है, बहुत से लोग क्या करते हैं पता है? तोड़ देते। क्या करते हैं? रिश्ता तोड़ देते। रिश्ता क्या कर देते? तोड़ देते। ये तोड़ने वाले जो है ना, ये प्रभु के पुत्र नहीं कहला सकते। लेकिन जो मेल कराने वाले हैं, क्या करने वाले हैं? मेल कराने वाले हैं, वे क्या कहलाएंगे? परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। देखो धरती पर देखो, आपका कोई भी क्यों ना हो, लेकिन आपका जीवन में क्या होना चाहिए पता है? मेल कराना। क्या करना? मेल कराना आपका जीवन में
होना चाहिए। ऐसे नहीं है कि दोनों को तोड़ देंगे, है ना, इसका रिश्ता तोड़ देंगे, उसका रिश्ता तोड़ देंगे। बहुत से लोग क्या करते हैं पता है, जिधर भी जाएंगे सबको तोड़ते ही रहते। क्या करते रहते? जिधर भी जाए तो क्या करते रहते? तोड़ देते। उनसे किससे रिश्ता बनता ही नहीं, किससे उनका जमता ही नहीं। किधर भी जाए तो क्या करते? वो से परिवार वाले रहते, है ना। समझो यहाँ पर रूम पे रहेंगे समझो, तो क्या करें, यहाँ पे वो सबसे झगड़ा कर लेंगे। फिर इधर छोड़ के दूसरी जगह जाएंगे तो उधर भी झगड़ा करेंगे। फिर उसको छोड़ के किसी और जगह गए तो उधर भी झगड़ा करेंगे। क्यों? वो मेल मिलाप कराने वाले। लेकिन कुछ लोग होते हैं जिधर भी है तो क्या करते हैं? मेल मिलाप क्या करते हैं? परिवार में मेल मिलाप रखते हैं, एरिया में मेल मिलाप बना के रखते हैं। सबको एकदम क्या करते हैं पता है? मिला के चलते। क्या करते हैं? मतलब सबको साथ में लेकर चलते हैं। तो परमेश्वर भी यहाँ पर ये बता रहे हैं कि हम कैसे होना चाहिए पता है? मेल मिलाप कराने वाले होना चाहिए। देखो ये मेल मिलाप करना ना बहुत ही ज़रूरी है। हम क्या धरती पे इंसान कैसा हो गया पता है? खुद भी मिलेगा ना, दूसरों को मिलने भी नहीं देगा। क्या नहीं करता है? खुद भी दोस्ती नहीं करेगा, दूसरा कोई दोस्ती करने आएगा तो उसको भी नहीं। तो बहुत से लोग देखो अच्छा मन रहता है, क्या करते? चलो जान दो, भूल जाओ, है ना, चलो अभी आपस में क्या रहेंगे, हम लोग अच्छे से रहेंगे। तो अपोजिट वाला क्या बोलता है? दुनिया में किससे बात करेगा? तेरे से बात नहीं करेगा। क्या बोलता है? दुनिया में मैं किससे बात करेगा लेकिन तेरे से बात नहीं करेगा। मतलब क्या नहीं चाहता? ये मिलना नहीं चाहता। लेकिन परमेश्वर क्या चाहता है पता है? धरती पर जब तक हम लोग रहते हैं ना, मेल मिलाप से रहना चाहिए। कैसे रहना चाहिए? मेल मिलाप से, यानी कि सबसे दोस्ती बना रहना चाहिए अपना। कि क्या रहना चाहिए? सबसे दोस्ती बना रहना चाहिए, दुश्मनी नहीं रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए? दोस्ती बना रहना चाहिए। उसके लिए क्या करना चाहिए? मेल मिलाप करना चाहिए। इसके लिए यीशु मसीह और एक घटना को बताते हैं, मत्ती का 5वां अध्याय, उसका हम 23 वचन से पढ़ेंगे। ओके, मत्ती का 5वां अध्याय 23 वचन से पढ़ेंगे। या यदि तू अपनी भेंट वेदी पर लाए और वहाँ तू स्मरण करे कि तेरे भाई के मन में तेरे लिए कुछ विरोध है, तो अपनी भेंट वहीं वेदी के सामने छोड़ दे और जाकर पहले अपने भाई से मेल मिलाप कर और तब आकर अपनी भेंट चढ़ा। हाँ, मतलब यहाँ पर देखो यीशु मसीह कितना अच्छा चीज़ें बता रहे हैं, है ना। बहुत से लोग क्या करते हैं? परमेश्वर को कोई ना कोई भेंट देते हैं। क्या करते हैं? परमेश्वर को भेंट देते हैं। पहले पुराने ज़माने में लोग पशु पक्षी है ना से ये सब क्या करते थे? भेंट देते थे। लेकिन आज वो सब देते नहीं, आज सब लोग धन ही देते। क्या करते हैं? धन देते। तो परमेश्वर क्या बता रहा है? जब तुम मुझे भेंट देने आता है समझो, है ना। बहुत से लोग आज भी अलग अलग भेंट देते हैं परमेश्वर को। कोई चर्च के लिए भेंट देते हैं, चर्च के, है ना, कुर्सियों के लिए, सामान के लिए क्या करते हैं? भेंट देते हैं, ऑफरिंग देते हैं, यानी दान देते हैं, है ना। तो परमेश्वर बता रहा है कि जब तुम मेरे पास आकर कोई भेंट चढ़ा रहा है समझो, तो सबसे पहले तो क्या करना चाहिए? है ना, तेरे भाई के मन में, है ना, वहाँ उस वचन में पढ़ेंगे। इसलिए यदि तू अपनी भेंट वेदी पर लाए और वहाँ तू स्मरण करे कि तेरे भाई के मन में तेरे लिए कुछ विरोध में है ना। क्या है? तेरे भाई के मन में क्या है? तेरे लिए क्या है? कुछ विरोध है, यानी कि तूने कुछ ना कुछ बोला रहेगा, या तूने उसको डांटा रहेगा, या कुछ ना कुछ तूने उसके साथ गलत काम किया रहेगा। अब उसको क्या है? उसको मन में क्या है? मान लो अभी दिलीप ब्रदर है, इनको मैंने कुछ 19-20 बोल दिया, है ना, इनको डांटा बेटा कुछ भी बोल दिया। अब इनके मन में क्या है? मेरे लिए थोड़ा नाराज़गी है या फिर गुस्सा है, कुछ भी है। अब मैं क्या कर रहा हूँ? परमेश्वर को कुछ ऑफरिंग दे रहा, परमेश्वर को कुछ दान दे रहा। तो परमेश्वर क्या बोल रहा है? जब तू भेंट लेकर आता है समझो, उसी टाइम पे तेरे दोस्त के बारे में तुझे याद आएगा, दिलीप के बारे में याद आएगा समझो। अभी दोनों का क्या नहीं हो रहा है? जम रहा नहीं है ना। मैं उससे बात कर रहा है ना वो मुझसे बातें कर रहा है। पहले साथ में चर्च में आते थे, लेकिन अभी नहीं आ रहे साथ में। अभी क्या नहीं आ रहे साथ में चर्च में? पहले अच्छे से साथ में रहते थे, मेल मिलाप से रहते थे, दोस्ती बनकर रहते थे। लेकिन बीच में क्या हो गया? बीच में क्या हो गया? कुछ ना कुछ झगड़ा हो गया, कुछ ना कुछ बात हो गया। इससे क्या हो गया? दोनों का जम रहा नहीं। तो परमेश्वर क्या बता रहा है? परमेश्वर ये नहीं बोल रहा कि ऑफरिंग देते करके नहीं बोल रहा है। परमेश्वर क्या बोल रहा है? परमेश्वर बोल रहा है उस भेंट को उधर ही छोड़ दे और क्या कर? पहला जाके दोस्त से मिल। क्या कर? पहला जाके उससे मिल के उससे बातचीत करके बाद में क्या कर? बाद में भेंट मेरे को
चढ़ा। बहुत से लोग दुनिया में क्या करते हैं, पहले दोस्ती करने के लिए बेट चढ़ा के है ना भगवान के नाम पे लूटते रहते है ना, तेरा उसे सेटिंग कर देगा, तेरा उसे सेटिंग कर देगा। आज ट्रेन बिन में जो बहुत से बाबा लोग घूमते रहेंगे है ना, बिगड़ा हुआ घर हम जोड़ देंगे, क्या कर देंगे, बिगड़ा हुआ घर जोड़ दे। क्या करना चाहिए हमको, 5,000 दो, 10,000 दो, ये करेंगे वो करेंगे। लोग क्या करते हैं, लूटते रहेंगे। परमेश्वर कितना अच्छा है देखो, परमेश्वर बोले तेरा बेट उधर रख दे, मेरे को नहीं चाहिए। क्या कर रहा है परमेश्वर, क्या बोल रहा है बाइबल का परमेश्वर, तुम्हारा बेट मेरे को नहीं चाहिए, तो उसको उधर ही छोड़ क्या कर, और क्या कर, जाके तो खुद जा क्या कर, उससे बातचीत कर ले। तो कितना अच्छा रूल्स देखो। आज लोग जो है इन सारी चीज़ों को लेकर क्या करते हैं पता, लोग को लूटते, क्या करते हैं, लोगों को लूटते। बहुत से बाबा लोग जो है ना दुनिया में है ना, ट्रेन बिन में स्टिकर लगा रहता है, क्या लगा रहता है, स्टिकर लगा रहता है। वो क्या बोलते है ना, तुम्हारा लवर कुछ हो गया सुन में, हमारे पास हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तुम्हारा परिवार टूट गया तो हम लोग क्या करेंगे, जोड़ देंगे, है ना। मतलब बहुत सारी चीज़ें पता कर क्या करते हैं पता, लोगों को लूटते हैं। क्या करते हैं, वो जुड़ेगा, मिलेगा नहीं मिलेगा पता नहीं, लेकिन क्या करवाते हैं, बहुत पैसा क्या करते हैं, लूटते हैं, है ना। लेकिन परमेश्वर कितना अच्छा पता है, परमेश्वर बोल रहा तुम्हारा बेट मेरे को नहीं चाहिए। इसके लिए क्या बोल रहा है, इसलिए यदि तू अपनी बेट वेदी पर लाए और वहाँ तो स्मरण करे कि तेरे भाई के मन में तेरे लिए कुछ विरोध है, तो अपनी बेट वही वेदी के सामने छोड़ दे और जाकर पहले अपने भाई से मेल मिलाप कर और तब आकर अपनी बेट चढ़ा। जब तक तो अपने मुद्दाई के साथ मार्ग ही में उसे झटपट मेल मिलाप कर ले, कहीं ऐसा ना हो कि मुद्दाई तो तुझे हाकिमों को सौंपे और हाकिम तुझे सिपाही को सौंप दे और तू बंदी गृह में डाल दिया जाए। मतलब तेरे भाई के मन में कुछ भी दुश्मनी रहेगा समझो, तो हमारा काम क्या है, काम क्या है, जाके उससे बातचीत कर लेना। क्या करना चाहिए, बातचीत कर लेना चाहिए, उसको क्या करना चाहिए, ख़त्म करना चाहिए। देखो बहुत सारे झगड़े देखो बातचीत से ख़त्म हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, बहुत सारे झगड़े क्या होते हैं, बातचीत से ख़त्म हो जाते हैं। बहुत सारे झगड़े मेरे लाइफ में भी हुए, है ना। दोनों आपस में दुश्मनी में क्या कर दिए, मारपीट करना चालू हो गया। अभी झगड़ा ख़त्म ही नहीं हो रहा, तो क्या करना पड़े, ख़त्म होना चाहिए तो, है ना, जाके उससे बात कर लो, चलो ठीक है मेरे से गलती हो गया, माफ़ कर दे। तो वो भी सामने वाले क्या करेगा, कितना भी गुस्सा वाला आदमी हो बाद में क्या बोलेगा, चलो ठीक है छोड़ दे दो, चल छोड़ दो। उसको भी क्या लगेगा, अच्छा लगे। कभी जब भी तुम सामने से खुद जाके है ना उससे दोस्ती करोगे, है ना, उससे वापस बातचीत करोगे, उससे वापस चलो अपन दोस्त हो गया, अपन चलो जो भी हो गया, मेरे से भी गलती हो गया, तूने भी बोला मैं भी बोला, चलो अब झगड़ा क्या करेंगे, ख़त्म कर दें। तो क्या हो जाता है वो लोग के बीच में, मेल मिलाप हो जाता है ना। मेरा भी एक दुश्मनी था, कम से कम सालों तक चला हमारा है ना, सालों तक चला, है ना, एक दिन दो दिन का नहीं, कम से कम सालों तक चला। ना वो मेरे से बात करता था ना मैं उससे बात करता था, लेकिन बहुत दिन बाद मिला। जस्ट मैंने फिर उसको इतना ही बोला कि और भाई कैसा है, इतना ही बोला मैं, है ना। वो तभी से क्या करता है पता है, जब भी आएगा मेरे बारे में पूछता है। क्यों, क्योंकि मैं सामने से क्या किया, बातचीत की। लेकिन पहला वो देख के चिढ़ता था, देख के जलता था, मैं भी देख के चिढ़ता था, मैं भी देख के जलता था। जैसे सामने सामने एक दो गाली देते थे, आया देखिए तो गाली भी रुकते थे, है ना। लेकिन बाद में क्या हो गया, जस्ट अचानक सामने आया तो सिर्फ इतना ही बोला कि और भाई कैसा, इतना ही बात किया। लेकिन बाद में क्या हो गया, उसको भी अच्छा लगा, मेरे को भी अच्छा लगा। दुश्मनी क्या हो गया, सालों साल का दुश्मनी एक ही लाइन में ख़त्म हो गया। क्या हो गया, एक ही लाइन में क्या हो गया, ख़त्म हो गया। आज कभी भी हम लोग मिलते तो कितना प्यार मोहब्बत से मिलते हैं, दोनों मिलते हैं, होटल में जाएंगे या फिर कुछ ना कुछ प्यार मोहब्बत से बातें करेंगे, तो कितना अच्छा वो लगता है। तो परमेश्वर भी क्या चाहता है पता है, अब मेल मिलाप करने वाले होना चाहिए। दुश्मनी किससे है समझो, उसका दुश्मनी और मत बढ़ाओ, उसकी दुश्मनी और मत बढ़ाओ, झगड़ा को और भी मत बढ़ाओ। जाके तुम क्या करो, जाके मेल मिलाप करो, चाहे तुम्हारा गलती क्यों ना हो या चाहे उसका ही गलती क्यों ना हो। लेकिन हमारा काम क्या है, चाहे खुद गलती किया रहेगा तो जाके एक्सेप्ट करो, चलो मेरा ही गलती है, माफ़ कर देना भाई, चल तू ही बड़ा भाई या छोटा भाई है करके क्या कर देना, माफ़ कर दे। सामने वाला भी क्या करेगा, है ना। और जो लोग देखेंगे वो लोग भी क्या बोलेंगे, चलो सामने वाला क्या किया, अपना गलती मान ले। देखो दुनिया में बोलते हैं ना, गलती करने वाला बड़ा नहीं है, गलती को एक्सेप्ट करने वाला क्या है, बड़ा है। क्या है, गलती करने वाला बड़ा नहीं है, गलती को एक्सेप्ट करने वाला। क्योंकि आज इंसान क्या नहीं करता है, अपना गलती नहीं मानता है ना। गलती उसका रहेगा तो भी क्या नहीं करता है। आज बहुत से परिवार को देखो, अगर किसी ने बोला समझो तुम्हारा बेटा देखो बाहर सिगरेट पी के सबको बिगाड़ रहा है, तो माँ क्या बोलती है, मेरा बेटा बहुत अच्छा है,
है ना, तुम्हारे साथ रहेगी मेरा लड़का बिगड़ गया है मतलब अपना गलती नहीं मानते, है ना। अब कोई भी क्या नहीं करता है, गलती एक्सेप्ट नहीं करते। हाँ, बचपन में हम लोग देखते थे, तुम्हारे बच्चे को देखो, हमारा बच्चे लोग बिगड़ गया, वो क्या करती है, तुम्हारे बच्चे की वजह से हमारा बच्चा बिगड़ गया, हमारा बच्चा बहुत अच्छा था, हमारा बच्चा बहुत बोला, सब कुछ नहीं पता होता, नादान है, उसके बारे में क्या क्या हम लोग क्या करते बोलते, मतलब क्या नहीं करते, अपना गलती एक्सेप्ट तो नहीं करते। देखो गलती देखो, चाहे वहाँ से हो चाहे यहाँ से हो, है ना, जो भी हो, लेकिन मेल मिलाप करने से क्या होता है पता है, बड़ा सा बड़ा दुश्मनी क्या आ जाता है, ख़त्म हो जाता है। और परमेश्वर भी क्या चाहता है, तुम मेल मिलाप कराने वाले होना चाहिए, कराने वाले यानी कि तुम खुद करना चाहिए, ऐसा नहीं है कि हाँ वो आके बात करे तो मैं करेगा। बहुत से लोग क्या रहता है, वो आएगा तो मैं बात करेगा, वो मेरे घर पे आएगा तो बात करेगा, इस तरह क्या करते हैं, वही करना चाहिए। अभी सोचो, जिसको वचन पता है वो खुद नहीं करेगा, जिसको वचन नहीं पता वो करेगा, जिसको परमेश्वर पता नहीं है वो करेगा। हम लोग ही जो परमेश्वर को जानते हैं, जबकि हमारे पास आज्ञा है, जबकि हमारे पास वचन है, परमेश्वर बोल रहा है कि जाके तुम क्या करो, मेल मिलाप करो। सोचो इतना सब कुछ हमारे पास होने के बाद हम खुद से आगे कदम नहीं बढ़ाएंगे, समझो तो सामने आगे बढ़ा सकता है ना। पहले से वो है अन्य जाति, उसको कुछ लेना देना नहीं, ना परमेश्वर का डर है, ना परमेश्वर का नियम है, कुछ भी उसके पास नहीं है। लेकिन हमारे पास क्या है, परमेश्वर भी है, एक नियम भी है, एक अच्छा कानून भी हमारे पास है, एक अच्छी बातें भी हमारे पास है। तो हम क्या करना चाहिए, इन बातों को फॉलो करना चाहिए। इसके लिए यहाँ पर परमेश्वर बोल रहा है कि यदि तू मेरे पास कोई भेंट लेकर आ जाएगा, समझो, है ना, तो क्या कर, उसी टाइम पे ना तेरे भाई के बारे में तुझे याद आएगा, समझो कि उससे तेरा क्या जमता नहीं। तो परमेश्वर क्या बोल रहा है पता है, उस भेंट को तू उधर ही छोड़ दे, मेरे को मत देना, है ना, मेरे को कभी देना, जब तू मेल मिलाप करके आएगा तब तू क्या करना, मेरे को भेंट चढ़ाना। क्योंकि परमेश्वर क्या चाहता है पता है, हमारे बीच में क्या होना चाहिए, मेल मिलाप होना चाहिए। मेल मिलाप होना बहुत ज़रूरी, क्योंकि मेल मिलाप से क्या होता है पता है, बड़े बड़े झगड़े सुलझ जाते हैं। हमारे बीच में छोटा छोटा झगड़ा चल रहा है फिलहाल, है ना, मेरे घर में प्रार्थना नहीं होता है, मेरे घर में प्रार्थना नहीं होता है, कुछ झगड़ा नहीं है ना, मैंने मना किया, मैंने कभी बोला है ना इनके घर पे मत जाओ, उनके घर पे मत जाओ, बोला मैंने कभी, लेकिन क्या हो जाता है, मिसअंडरस्टैंडिंग क्या है ना, मेरे घर पे नहीं आ रहा, बस वो दिमाग में लेके बैठे हैं, कल बोले ना पास्टर हमारे घर में आ जाओ, बात ही खत्म हो जाएगा, पास्टर आज हमारे घर में प्रार्थना को, तो क्या हो जाएगा, बात ही क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, लेकिन बोलेंगे भी नहीं और दिमाग में क्या करेंगे, मेरे घर में नहीं आ रहा, मेरे घर में नहीं आ रहा। तो ये चीज़ नहीं रहना चाहिए, ये चीज़ अगर तुमको लगता है समझो पास्टर मेरे घर पे नहीं, तो क्या करना चाहिए, प्रार्थना करो परमेश्वर से, लेकिन मुझे कॉल करो परमेश्वर ने क्या बोला, पहला कॉल करके आ जाओ, भेंट चढ़ा, पहला भेंट चढ़ा के वो दोस्ती बनाने बोला है, तो भेंट छोड़ के दोस्ती बनाने बोला है, मतलब परमेश्वर बाद में पहला किससे पूछो, मेरे से पूछो कि ब्रदर आप मेरे घर में क्यों नहीं आ रहे, मेरे घर में प्रार्थना रखो, बस हो गया खत्म। क्या हो गया, उसके लिए अरे मेरे घर पे नहीं आ रहे, मेरे घर में नहीं आ रहे, मेरे घर पे नहीं आ रहे, मैं भी नहीं जाएगा उधर, मैं भी नहीं जाएगा ये जरा शैतान का काम है, ये क्या है, शैतान का काम। देखो हमारे दिमाग में ना बहुत सारा काम रहता है, हमारा सबके इधर दिमाग दौड़ता नहीं, हमको कोई बताएगा तो क्या होता है ना। सुबह शिक्षक देखो शनिवार के दिन सुबह सुबह फ़ोन आया था मेरा, पास्टर जी मेरे घर में प्रार्थना है कि नहीं, तो ऐसा रहना चाहिए। तो क्या हो जाता है, मैटर ही करता है ना, हमको भी टेंशन नहीं है ना, हम लोग भी, हमारा दिमाग क्या रहता है, एक जगह थोड़ी दौड़ता है, हमको ये काम वो काम दुनिया भर का ये चलते रहता है, हम लोग ध्यान रहता है, हमारा खुद का दिमाग काम नहीं करता है कभी कभी, है ना। सो क्या करना चाहिए, कोई भी बात ऐसा लगता है समझो इससे दूरी पैदा हो रहा है ना, इससे हमारे बीच में कुछ दरार आ, तो क्या करना चाहिए, पहले उस दरार को खुद ही क्या करना चाहिए, खुद ही ख़त्म करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि यार वो उसका ही फ़ोन आना चाहिए, वही बोलना चाहिए, वही आना चाहिए, ये मत रखो। परमेश्वर ने क्या बोला है, मेल कराने वाले क्या होना चाहिए, कराने वाले, यानी कि हम खुद करना चाहिए। ऐसा मत बोलो कि वो पहला बात करना चाहिए, वो पहले बोलना चाहिए, वो सब नहीं चलता परमेश्वर के लिए, क्योंकि परमेश्वर का पुत्र कहलाना है समझो, तुम खुद क्या करना चाहिए, मेल कराने वाले होना चाहिए। जब तुम खुद मेल कराने वाले रहेंगे समझो, चाहे तुम्हारी गलती हो चाहे ना हो, फिर भी आप क्या कर रहे हो पता है, लोगों को लेकर चल रहे हो। क्या कर रहे हो, लोगों को लेकर चल रहे हो, उनकी गलती है फिर भी नज़रअंदाज कर रहे हो, चलो जान दो,
काहे के लिए उसको लेकर बैठने का, चलो मेल मिलाप करेंगे, बात कर लेंगे। इस तरह अगर हमारा मन है समझो, तो हम लोग क्या कहलाएंगे? परमेश्वर का पुत्र कहलाएंगे। लेकिन आज दुनिया में हम देखेंगे समझो, कुछ झगड़े ऐसे जो बिना मतलब के पैदा होते हैं। क्या होते हैं? बिना मतलब के। देखो दुनिया में दूरी दो चीज़ों से पैदा होता है। एक तो ये होता है कि तुम कुछ उल्टा पुल्टा बोलेंगे समझो तो दुश्मनी पैदा हो जाता है। दूसरा, तुम्हारी उन्नति होएगी समझो तो क्या जाता है? दुश्मनी पैदा हो जाता है। मतलब इंसान क्या करता है पता है? दो चीज़ से जलता है। एक तो सामने वाला कुछ बोलेगा तो जलता है, नहीं तो वो आगे बढ़ रहा है तो जलता है। बाइबल में देख सकते हैं, दाऊद था, सुलेमान था। कौन था? दाऊद था और सौल था। कौन था? दाऊद और सौल। ये दाऊद इब्राहिम ने अंडरवर्ल्ड डाउन नहीं किया वो तो दिमाग बन जाए ना, बाइबल में दाऊद है वो अलग है, ठीक है। सो ये दोनों में क्या था पता है? ये भी शूरवीर था, ये भी शूरवीर था। क्या था? ये भी शूरवीर था, ये भी शूरवीर था। लेकिन बीच में एक व्यक्ति आ गया गोलियत करके, है ना। पूरा हाइट था, बॉडी था, है ना, एकदम पूरा इतना खतरनाक दिखने में था कि उसको देख के सब लोग डर रहे थे। क्या कर रहे थे? सब लोग डर रहे थे। यहाँ तक कि साउल जो वीर था वो भी क्या हो गया? डर के मारे उसके सामने आगे नहीं जा रहा था। क्या नहीं कर रहा था? डर के मारे उसके सामने नहीं जा रहा था। लेकिन दाऊद गया, क्या किया? है ना, गोलियत को मारने चले गया वो। सब वो कम से कम बहुत दिनों तक ललकारते, किसको हिम्मत है तो आ जाओ मेरे सामने, किसको हिम्मत है तो आ जाओ करके बहुत दिन से क्या कर रहा था? ललकार रहा था। नहीं कोई सैनिक नहीं आ रहा था, कोई मंत्री नहीं आ रहा था, कोई शूरवीर नहीं आ रहा था, ये राजा भी नहीं आता। तो दाऊद के कारण पड़ गया, अरे ये हमको ललकार रहा है। तो इसने क्या किया? जाके उसे युद्ध किया, क्या करते उसको हरा दे। तो लोगों ने क्या किया? एक गीत गाया। क्या किया? एक गीत गाया। शाऊल ने हज़ारों को मारा, दाऊद ने लाखों को मारा। बस इतना गाना गाया कि नहीं ये क्या हो गया? दुश्मन हो गया ये क्या हो गया? ये इसका दुश्मन हो गया। मतलब अगर एक व्यक्ति उन्नति करता है समझो तो भी लोग क्या आता है ना, समझिए आप दो परिवार मिल के काम कर रहे हैं, है ना। एक परिवार आगे बढ़ते जा रहा है, एक परिवार आगे बढ़ते जा रहा है, अपना कमा रहा है, अपना मेहनत कर रहा है, अपना पैसा उन्नति कर रहा है, तो बाजू वाला क्या करता है? जलता। क्यों जलने का? वो मेहनत कर रहा है, वो कमा रहा है, वो आगे बढ़ रहा है, तुम भी करो ना। लेकिन क्या हो जाता है? जलता है। क्या होता है? जलता है। वो जलने की वजह से दुश्मनी हो जाता है उसका। क्या हो जाता है? जलने की वजह से दुश्मनी। सामने वाले ने बाइक कर लीजिए सब, इसको छोटी टेंशन आ जाता है। सामने टीवी खरीद लिया, फ्रिज खरीद, तो इनको क्या देता है? टेंशन आता है। तो ऐसा जीवन हमारे लाइफ में नहीं रहना चाहिए। बहुत से लोग बिना मतलब क्या करते हैं पता है? झगड़ा। क्या करते हैं? बिना मतलब का झगड़ा। इसकी वजह से क्या होता है? दुश्मनी होता है और दोनों क्या जाते हैं? अलग होते हैं। लेकिन हम लोग ऐसा नहीं रहना चाहिए। चाहे हमारे सामने कोई व्यक्ति उन्नति कर रहा है तो भी ठीक है, हमारी उन्नति हो रहा है वो भी ठीक है, हमें जलने की किसी पर ज़रूरत नहीं है। परमेश्वर ने हमको जितना दिया उतने हमारे लिए क्या है? काफ़ी है। जितना परमेश्वर ने हमको दिया है, जितना हम जी पा रहे हैं, जितना हम प्रभु के लिए कर पा रहे हैं, उतना ही क्या है? काफ़ी। वो टीवी ले रहा है, बंगला ले रहा है, पैसा बर्बाद कर रहा है, तुम क्यों टेंशन ले रहे हो? अपना पैसा बर्बाद कर रहा है, तुम क्यों टेंशन ले रहे हो? लेकिन इंसान का दिमाग क्या है? इंसान का दिमाग क्या है? जलना, है ना। इसके लिए एक कहावत, एक डायलॉग है, इंसान इतना दुखी अपने दुख से नहीं जितना सामने वाले के सुख से है। समझ में आया आपको? इंसान इतना दुखी अपने दुख से नहीं है, अपने जीवन के दुख से नहीं है, लेकिन किससे दुख है? सामने वाले को सुख को देख के दुख है। समझ में आ रहा है? इसको खुद के वजह से दुख नहीं है उसको, सामने वाला ये कर रहा है, सामने वाला वो कर रहा है, उसको टेंशन रहता है, इसको दुख रहता है। क्यों करने का ऐसा? इसके लिए देखो आज इंसान की लाइफ में दुख क्यों होता है पता है? दूसरों को देख के जलता है। वो क्या करता है? दूसरों को देख क्या करता है? जलता है। इसके लिए क्या लाइन निकला? इंसान जितना अपने दुख से दुखी नहीं, जितना दूसरों के सुख से दुखी है। ये सब क्या पता है? गलत चीज़ है। हम कैसे रहना चाहिए पता है? कैसे भी व्यक्ति क्यों ना हो, अमीर हो चाहे गरीब हो, चाहे नॉर्मल हो चाहे कैसे भी हो, हम सबसे कैसे रहना चाहिए? मेल मिलाप से रहना चाहिए, है ना। इसके लिए परमेश्वर कहता है कि धन्य है वे जो मेल मिलाप कराने वाले हैं। मतलब हम खुद क्या होना चाहिए? कराने वाले होना चाहिए। ऐसे नहीं कि हमारे वजह से एक परिवार टूट गया, हमारे वजह से एक की दोस्ती टूट गई, हमारे वजह से दूसरे में झगड़ा, परिवार में झगड़ा हो गया, ऐसा नहीं रहना चाहिए। हमारे वजह से क्या होना चाहिए? दो दोस्त जुड़ जाना चाहिए। क्या होना चाहिए? दो दोस्त जुड़ जाना। मान लो समझो इनका झगड़ा चल रहा है, तो मेरा फ़र्ज़ क्या है?
दोनों को और झगड़ा नहीं कर रहे, तेरे बारे में देखो ऐसा बोला, देखो तेरे बारे में ऐसा नहीं बोलना चाहिए। क्या बोलना चाहिए? अगर तेरे बारे में इतना जो बारे में तेरा अच्छा बोलता है, तेरे बारे में इतना अच्छा सोचता है वो, तेरे से इतना प्यार करता है वो, तो इसके मन में क्या आ जाएगा? फिर इसके मन में प्रेम आ जाएगा, तो वो भी क्या करेगा? कभी ना कभी दोस्ती करने के लिए सोचेगा। तो हम क्या करना चाहिए? दोनों आपस में दुश्मन है तो दोस्ती कराने के लिए सोचना चाहिए। यहाँ पर कल ही से समझो 19-20 चालू हो गया, समझो मेरे पे कोई चिल रहा है, मेरे पे कोई जल रहा है, तो हम क्या करना चाहिए? सुलझा देना चाहिए, बातचीत करके क्या करना चाहिए? दोनों का मेल मिलाप करा देना चाहिए। इस तरह जो भी रिश्ता टूट रहा है, हम क्या करना चाहिए पता है? उसको जोड़ना चाहिए। क्या करना चाहिए? चाहे वो कोई भी रिलेशन, चाहे दोस्ती हो, चाहे परिवार का हो, चाहे बाहर का हो, किधर का क्यों ना हो, कैसे भी क्यों ना हो, हमारी जो ड्यूटी हो क्या पता है? लोगों को जोड़ना। क्या करना? लोगों को जोड़ना। ऐसे जोड़ेंगे समझो तो परमेश्वर क्या बोल रहा है? तुम लोग ही मेरे पुत्र कहलाने के योग्य है। लेकिन हम सबको झगड़ा कर रहे समझो, है ना? तो हम लोग क्या कहलाएंगे? शैतान के पुत्र कहलाएंगे। इसके बाइबल में एक वचन पढ़ के हम समाप्त करेंगे। यूहन्ना सुसमाचार 8वां अध्याय 44 वचन। यूहन्ना 8वां अध्याय 44। हाँ। तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। वह तो आरंभ से हत्यारा है और सत्य पर स्थिर न रहा, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। हाँ, मतलब शैतान यीशु मसीह क्या कर रहे हैं पता है? यहाँ पर कुछ लोग तो यीशु मसीह टारगेट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? जो गलत चाल चल रहे। क्या कर रहे हैं? गलत चाल चल रहे। इसलिए यीशु मसीह क्या बोल रहा है? तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। वह तो आरंभ से क्या है? हत्यारा है। मतलब आरंभ से किसका हत्या किया इसने? दो भाइयों के बीच में झगड़ा कर दिया इसने। क्या कर दिया? दो भाइयों के बीच में शैतान ने क्या कर दिया? झगड़ा कर दिया। जैसे कि आदम के दो बेटे थे, कैन था, एक हाबिल था। दोनों ने भी क्या किया? परमेश्वर को भेंट चढ़ाया, लेकिन एक ने दिल से चढ़ाया, विश्वास से चढ़ा, एक ने विश्वास से। तो परमेश्वर ने क्या किया? जो विश्वास से चढ़ा उसको एक्सेप्ट किया, जिसने विश्वास से नहीं चढ़ाया उसको एक्सेप्ट नहीं किया। तो शैतान ने क्या कर दिया? अभी शैतान ने क्या कर दिया? जाके उसको ये नहीं बोला चल जान दे, तूने पहली बार तूने विश्वास से नहीं चढ़ाया, तेरे कर्म अच्छे नहीं थे, लेकिन नेक्स्ट टाइम जाएगा तो अच्छे विश्वास से चढ़ा, अच्छे कर्म चढ़ा करके नहीं बताया। शैतान ने क्या सिखाया उसको? देख, परमेश्वर ने तेरा भेंट स्वीकार नहीं किया, लेकिन तेरा भाई का स्वीकार कर लिया। इसके लिए तू क्या करे? अभी इसको मर्डर ही कर दे। तो उसने क्या कर दिया? उसको मार दिया। तो ये बुद्धि किसका? ये शैतान का। तो ये मेल करा रहा है क्या तोड़ रहा है? तोड़ रहा है। इसलिए तोड़ने वाले वो किसके पुत्र कहलाएंगे? शैतान के पुत्र कहलाएंगे। हम कैसे रहना चाहिए पता है? जोड़ने वाले होना चाहिए। क्या होना चाहिए? जोड़ने वाले। अगर आपके अंदर जोड़ने की कैपेबिलिटी तो जोड़ो, लेकिन तोड़ो मत। अगर आप किसी को, परिवार को जोड़ सकते हो तो क्या करो? जोड़ के बताओ, लेकिन तोड़ो मत, है ना? बहुत से छोटे छोटे परिवार में झगड़ा चलता है, पति पत्नी झगड़ा हो गया समझो, है ना? पति पत्नी का झगड़ा हो गया। पत्नी क्या करती है? फटक से अपने माँ को फ़ोन कर देती है, अपने बाप को फ़ोन कर देती है, देख तेरा दामाद ने मुझे क्या किया, मारा, गाली दिया, ये किया। तो क्या करती है सास, है ना? रुक जा, मैं खुद देखती हूँ। घर पे आके धुलाई करती हूँ उसको। क्या करती हूँ? घर पे आके धुलाई करती हूँ। आते जोश में आए थे, गाली सुन के जाती है, और बाद में क्या होता है? झगड़ा क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। क्या हो जाता है? बहुत सारे परिवार में झगड़ा क्यों बढ़ता है? पति ने समझो, पत्नी को कुछ बोला समझो, तो पत्नी का फ़र्ज़ क्या है? चलो मेरा पति ने गाली दी है ना, मेरा पति गाली नहीं तो और कौन गाली देगा, ऐसा बोलना चाहिए। लेकिन आज के बहुत से पत्नी क्या करती है ना? मुझे गाली दिया, तुझे पता है मैं कौन हूँ, है ना? उसको बोलती है पत्नी और कौन है ना? तुझे पता है मैं कौन हूँ करके इस तरह क्या करती है? आज तो वो दिखाएंगे, आज तो वो छोड़ेंगी नहीं करके डायरेक्ट फ़ोन लगा देती है। और बेटी जैसे तो माँ भी ऐसी निकली समझो। तो माँ क्या करती है? ठीक है रुक जा, अभी मैं आती हूँ, उसका देखती हूँ उसका पूरा, ये ना ये करूँगी वो करूँ। क्या करते हैं? आते झगड़ा करके पूरा बर्बाद कर देते। लेकिन कुछ समझदार लोग होते हैं, है ना? कुछ समझदार सास लोग होते हैं, वो लोग क्या करते हैं, है ना? किसी लड़की ने समझो अपने माँ को फ़ोन किया समझो, है ना? मेरा पति ने मुझे ऐसा वैसा बोल, तो वो क्या करती है? समझाती है। क्या करती है? समझाती है। अरे तेरा पति है, वो नहीं मारा तो और तेरे कौन मारेगा? उसको डांटने का के, मारने का के, प्यार करने का के, कोई तो तेरा देखभाल करता है, दिन भर तेरे लिए मेहनत तो करता है, तो दो बात सुन के ले लेना चुपचाप। तो वो लोग क्या करते हैं? अरे अच्छा ऐसे ही बात है क्या? वो लोग क्या जाते शांत हो जाते। नेक्स्ट टाइम गाली देगा तो कुछ नहीं, मेरा पति है, मेरा वो गाली तो और कौन देगा, है ना? इस तरह क्या हो जाता है? दोनों में मेल मिलाप हो जाता है। क्या हो जाता है?
मेल मिलाप हो जाता है। लेकिन बहुत से परिवार क्या करते हैं, तोड़ देते। क्या कर देते, तोड़ देते। ना पुरुष ना स्त्री को समझ पाता है, ना स्त्री। बहुत से पुरुष भी, उनका दिमाग अलग रहता है ना। पत्नी घर में काम करती है, खाना पकाती है, बर्तन धोती है, घर बार संभालती है, लेकिन उससे कुछ गलती हो गया तो, उससे कुछ गलती हो गया तो उसको पूरा दुश्मन बना लेते। क्या कर लेते, पूरा दुश्मन बना लेते। लेकिन प्यार रहता नहीं है। लेकिन हम क्या करना चाहिए, सोचना चाहिए, चलो वो इतना मेहनत करती है, काम करती है, ये करती है, वो करती है, पूरा घर वाल को संभाल ले। चलो छोटा मोटा गलती हो गया तो क्या करना चाहिए, नज़रअंदाज करना चाहिए। उसको क्या बोलते, उसको क्या करना बोलते, मेल मिलाप करना बोलता है। ऐसा नहीं है कि भाई इसने ऐसा बोला, उसने ऐसा बोला, झगड़ा करते रहेंगे, झगड़ा को बड़ा करते रहेंगे, है ना। हाँ चलो अच्छा है, वेरी गुड, है ना। हाँ ओके। तो हमारे जीवन में क्या होना चाहिए पता है, मेल मिलाप करने वाले हम लोग होना चाहिए। कोई भी परिवार में झगड़ा भी होता है, समझो कि हम क्या करना चाहिए, दोनों को समझा के आना चाहिए। क्या करना चाहिए, इसके बारे में उसको बताना चाहिए, उसके बारे में इसको बताना चाहिए। मतलब इसका इम्पोर्टेंट क्या है, पुरुष को बताना चाहिए, पुरुष का इम्पोर्टेंट क्या है, स्त्री को बताना चाहिए। मैटर क्या करना चाहिए, सॉल्व करना चाहिए। ऐसे नहीं कि ऐसा बोला गया, वैसा बोलेगा, चला हम ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, ये बोलेंगे, वो बोलेंगे, तो उससे क्या होता है, झगड़ा हो जाता है। तो ऐसे लोग हम लोग नहीं, हमारे सामने कोई मैटर आ जाए, शांत बैठे रहो और ये सोचो कि दोनों का दोस्ती में कैसे करूँ, दोनों कैसा मैं मेल मिलाप करूँ। इस तरह क्या करना चाहिए, मैटर को सॉल्व कर देना चाहिए। हम लोग इस तरह मैटर को सुलझाने वाले होंगे समझो, तो हम लोग क्या है, परमेश्वर के पुत्र। मैटर को और उलझा के आएंगे तो शैतान के पुत्र। तो हमें किसका पुत्र बनना है, परमेश्वर का पुत्र बनना। देखो परमेश्वर ने हमको एक ही बार जीवन दिया है, जितना हो सके आप क्या करो, दोस्ती रखो, मेल मिलाप रखो, लोगों को जोड़ने का ही कोशिश करो, तोड़ने की कोशिश बिल्कुल भी मत करो। ओके, मैं अपने वचन को